हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा था फार्माकोलॉजी। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट सेकंड हमारी यहाँ पे चल रही है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट सेकंड यहाँ पे चल रही थी, इसमें हमने स्टार्टिंग के 3 से 4 या 5 जो हमारे वीडियो लेक्चर है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। साथ ही में हमारे 2 टॉपिक इस यूनिट के अंदर रह गए हैं। फर्स्ट जो आज हम यहाँ पे देखेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस, सेकंड हमारा रहेगा एनएसएड्स मींस नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारी यूनिट सेकंड यहाँ पे फार्माकोलॉजी की ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस किए हैं, उन सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आप क्या कर सकते हैं, चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी। उस पर जाके जितने लेक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सीरियल वाइज, आप सभी को वॉच कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। अब देखिए सीधा सीधा आप मतलब यहाँ पे समझिए, जो हमारी माइस्थीनिया ग्रेविस होती है, ये होती है हमारी एक डिसीज डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में हम बीमारी यहाँ पे कहते हैं। तो ये जो हमारी बीमारी होती है, इसको पहले हम देखेंगे हमारी ये होती क्या है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे ड्रग यूज्ड, यानी ये बीमारी हमारी कॉज हो गई, इसको सही करने में किन ड्रग का हम यूज करते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम जानते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस हमारी होती क्या है। चलिए इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में मतलब समझते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो होती है एक ऐसी बीमारी होती है, आपने कभी कभी देखा होगा क्या होता है कि मतलब बॉडी में वीकनेस वगैरह आ जाती है। वो वीकनेस कहाँ होती है, आपकी मसल्स में होती है। मीन्स मसल्स में वीकनेस होने की वजह से हमारे जो पूरा शरीर है वो ढीला ढीला, मतलब हमें ऐसे लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, चला फिरा नहीं जाएगा। आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, काफ़ी टाइम आप बैठ के उठ जाएँ तो आंखों के नीचे मीन्स आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा या डबल आपको दिखने लगता है। तो इस तरह की जो वीकनेस मसल्स के अंदर आती है, मीन्स कह सकते हैं जो बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे रुक जाता है। तो वही क्या होता है, यानी थोड़ा कम हो जाता है। तो यही क्या होती है, हमारी एक माइस्थीनिया ग्रेविस होती है। बॉडी में वीकनेस, एक तरह से मसल्स में वीकनेस आ जाना। और ये हमारी जो डिसीज होती है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे होती है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझे होंगे, चलिए अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है इन विच, जिसके अंदर आवर इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक और डिस्ट्रॉय मसल्स रिसेप्टर। तो हमारी जो डिसीज है, एक ऐसी डिसीज होती है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, उसका डिसऑर्डर होता है, जो एक तरह से इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एंटीबॉडीज, जो जाके क्या करती है, जो हमारे मसल्स रिसेप्टर होते हैं, जिनको हम एक तरह से निकोटिनिक रिसेप्टर्स कह सकते हैं, उस पर जाके बाइंड होती हैं। साथ ही में क्या करती है, एक तरह से उन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन एक तरह से हमारी बॉडी से खत्म होने लगेगा। माइस्थीनिया ग्रेविस जो एक डिसीज है, डिसऑर्डर है, ये हमारी बॉडी में कॉज हो जाता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जैसे कि पीछे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कौन सा हमारा वो टॉपिक था, यानी ड्रग जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट थे। तो उसमें एक डायग्राम था, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे न्यूरॉन्स थे, जो हमारे एक तरह से एसिटाइल कोलाइन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वो हमारे बाइंड हो जाते हैं जाके निकोटिनिक रिसेप्टर यानी मसल्स रिसेप्टर के साथ में, जो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट एक तरह से उसमें कॉज कर रहे थे। मान लीजिए क्या था, ये आपके एक तरह से, ये देखिए आप, ये क्या है, आपके न्यूरॉन है, ये आपके न्यूरॉन हो गए। इसके अंदर क्या थी, आपकी एसिटाइल कोलाइन थी। तो ये एसिटाइल कोलाइन जो थी, वो साथ में आपके क्या थे, यहाँ पे रिसेप्टर थे इस तरह से। ये तो ये हमारे मसल्स रिसेप्टर थे, इसको हम निकोटिनिक रिसेप्टर यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन हमारा आ रहा था और ये हमारा इसके साथ में बाइंड हो रहा था, जिससे कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रहा था, यानी मसल्स की मूवमेंट। अब ये क्या करेगा, जो हमारा क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, ये इसने क्या किया, एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस की। वो जब आपके कहाँ पे बाइंड हो गई, यहाँ पे इसके रिसेप्टर के ऊपर। जब यहाँ पे बाइंड हो गए तो एसिटाइल कोलाइन जो हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या करेगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी और बाद में उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगी, डिस्ट्रॉय उसको कर देगी। तो क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट हमारी बॉडी से खत्म होने लगेगी, जिससे वीकनेस हमारी बॉडी में आ जाएगी। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा हमारे जो यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस से ये क्या हमारी डिसीज है। अब आगे इसको हम चलिए इसमें पॉइंट देख लेते हैं। पेशेंट विद माइस्थीनिया ग्रेविस, सीधा सीधा वो पेशेंट जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस डिसीज हो चुकी है, शो करता है सीवर मस्कुलर वीकनेस। उसमें शो होने लगती है मस्कुलर वीकनेस। कुछ लोग कहते हैं ना भाई तू ढीला है तो उससे कुछ नहीं होगा, कोई काम तो उससे नहीं होगा, यानी इतना वीकनेस तेरे अंदर आ गई है जिसकी वजह से कोई भी वर्क आप तुम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक तरह से माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स अगर ये हो सकते हैं, आप चाहें तो इसको डायग्नोसिस करा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल्स। सीधा सीधा क्या है कि हमारी जो नर्व होती हैं वो हमारी एसिटाइल कोलिन को क्या करती हैं, यहाँ पे बनाती हैं। तो हमारी जो एसिटाइल कोलिन होती है ये जाके हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है।
अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे रिसेप्टर को, तो यहाँ पे हमारे बाइंड नहीं होंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है बिटवीन नर्व यानी एसिटाइल कोलाइन और साथ ही में मसल्स जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, वो यहाँ पे उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस। ये डिसीज हमने देख ली। अब डायग्नोसिस हमें पता कैसे चल रहा है, एक तरह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कुछ सिम्टम्स के बेस पे कि जो डिसीज है यहाँ पे ये हो गई है, यानी कुछ सिम्टम्स जो हमें जनरली इसके पता चल जाते हैं। जैसे कि हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसको एमजी शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, कैन बी डायग्नोसिस बाई इसमें आता टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स जो इसमें टिपिकल एक तरह से हम इसके टाइप के होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आप देखिए कमजोरी अगर आ रही है, एक तरह से हमारा मेन क्या रुक रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रुक रहा है। तो बॉडी के हर उस पार्ट में आपकी बॉडी जो है, इसमें पूरी ही बॉडी आपकी मसल्स की बनी हुई है, तो जहाँ जहाँ आपकी मसल्स प्रेजेंट है वहाँ के जो फंक्शन एक तरह से वर्क है उसमें एक तरह से इफेक्ट ये डायरेक्टली उसको करेगा। जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। वहाँ पे क्या होती है, मसल्स होती हैं ट्रेकिया वगैरह पे, तो उसमें क्या करता है, बाधा उत्पन्न करती है, यानी आपकी सांस जो है उसमें भी डिफिकल्टी उत्पन्न यहाँ पे होती है। वीकनेस इन मसल्स, आपकी जो है लेग है यानी आपकी टांगे हैं उसके जो मसल्स हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो वहाँ पे भी एक तरह से इनिबिट हो रहा है, रुक रहा है, तो उसमें भी वीकनेस यानी कमजोरी आने लगती है। वीकनेस इन आर्म्स एंड मसल्स, हाथ की आपकी मसल्स हैं जो आपके हैंड होते हैं, उसमें वजन उठाने में आपको दिक्कत आएगी, चलाने में भी आपको उनको दिक्कत आएगी। फैटिग, क्या भी थकन वगैरह होने लगती है, कमजोरी बॉडी में आती है नॉर्मली, तो प्रोसिस हो सकता है एंड डिप्लोमिया हो सकता है। इंक्रीज वीकनेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते टाइम क्या होता है भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका रूटीन होता है तो अच्छे एक्सरसाइज करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से कभी कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको वीकनेस भी होती है। साथ में एक हमारी ये डिसीज़ होती है जिसमें एक्सरसाइज करते टाइम क्या होता है, वीकनेस ज़्यादा हमें महसूस होती है, एक तरह से एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाते। और लास्ट में डबल विज़न, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था, कोई बंदा ज़्यादा टाइम तक बैठा उसके बाद वो उठ के चल रहा है तो उसको सब डबल डबल दिख रहा है, या उसको धुंधला यानी ब्लड उसकी आइज हो जाती हैं। तो ये सब किसकी निशानियाँ, कमजोरी की यहाँ पे निशानियाँ होती हैं, यानी लेते हैं यहाँ पे अपने टेस्ट। जैसे कि हमारा एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो क्या कर रहा है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी को एक तरह से रिलीज कर रहा है, कहाँ पे, जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर यानी मसल्स रिसेप्टर होते हैं उस पर बाइंड होने के लिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सीधा सीधा एंटीबॉडी का टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट हम कराते किस लिए, चलिए ये देख लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटिंग हो रही है, हमारी जो एंटीबॉडीज कितनी हो रही है ये हम देखते हैं। टू एनएम रिसेप्टर, जो हमारा निकोटिन की तरह से रिसेप्टर होता है, मसल्स रिसेप्टर, जैसे कि चलिए इसके अंदर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एंटी एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, यानी सीधा सीधा जो हमारी इम्यून सिस्टम है उससे एंटीबॉडीज रिलीज हो रही हैं, कहाँ पे जाकर बाइंड हो रही है, रिसेप्टर पर, किसके अगेंस्ट हो रही है, एसिटाइल कोलाइन के। तो जो एंटीबॉडीज है वो कितनी क्वांटिटी में एक तरह से प्रोड्यूस हो रही है इम्यून सिस्टम के थ्रू, ये हम टेस्ट करा लेते हैं। साथ ही में एंटी मस्केलिनिक जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं उसमें, तो सीधा सीधा हमें पता चल गया इन एंटीबॉडीज का हम टेस्ट करा लेंगे भाई, ज़्यादा हो रही हैं जो जाके सीधा एसिटाइल कोलाइन को इनहिबिट करके खुद बाइंड हो रही हैं, तो हम एक तरह से पता लगा सकते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस का। अब लास्ट हम देख लेते हैं ड्रग यूज। सीधा सीधा हम कहें तो ट्रीटमेंट, इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, एंड ड्रग यूज़, कौन कौन सी ड्रग का हम यूज़ करते हैं, सीधा सीधा कौन कौन सी मेडिकेशंस, ड्रग्स, दवाइयाँ होती हैं जिसके थ्रू इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो बहुत ही सारी हमारी होती है, कुछ हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इसमें हमारे जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह आपने देखा हो नॉर्मली आते हैं हमारे, तो बहुत ही टाइप के इसके अंदर होती हैं जो आगे हम देखेंगे। तो इससे चलिए देख लेते हैं। दीज आर दोज एजेंट्स विच डिक्रीज, दीज आर दोज एजेंट्स यानी ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं विच डिक्रीज, जो डिक्रीज करते हैं, यानी एक तरह से क्या करते हैं, कम करते हैं, किस चीज़ को, एंटीबॉडीज़ को। तो एंटीबॉडीज़ का जो एक तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं उसको थोड़ा सा कम करेंगे, जो मेनली हमारी एसिटाइल कोलाइन को एक तरह से इनहिबिट करती हैं, खुद जाके वहाँ पे बाइंड होती हैं, उसको यहाँ पे क्या करेंगी, डिक्रीज कर देंगी, जिससे एक तरह से मतलब वो निकोटिन रिसेप्टर के साथ में कम बाइंड हो, जिससे एक तरह से ये डिसीज हमारी ट्रीट हो सके। एंड इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर की सिंथेसिस है उसको इंक्रीज करेंगे। मीन्स जो हमारे न्यूरॉन से प्रोड्यूस होने वाला क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन होती है, वो उसके रिसेप्टर के साथ में ज़्यादा बाइंड करे, जिससे कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में दोबारा से हो सके और वो ट्रीट हमारी वहाँ पे हो सके। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, जिससे जो हमारी वीकनेस है ख़त्म हो जाएगी, जिससे माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स कम होने लगेंगे और ये हमारी ट्रीट यहाँ पे हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। सीधा सीधा इम्यूनो सप्रेसेंट कौन से होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेसेंट एक तरह से सप्रेस करते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं भाई, जैसे आप सुन कर देना, यानी सप्रेस कर दिया उसको और एंटीबॉडीज फिर उससे रिलीज नहीं होंगी।
एंटीबॉडीज अगर उससे रिलीज नहीं होंगी तो जाके वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड नहीं होंगी, जिससे हमारी एसिटाइलकोलाइन है वो बाइंड होगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और हमारी डिसीज यहाँ पे ट्रीट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स, ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं विच आर यूज टू सप्रेस। तो ये हमारी वो ड्रग होती है जो एक तरह से क्या करती हैं, यूज की जाती है सप्रेस करने के लिए इम्यून सिस्टम को, टू डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, एंटीबॉडीज कम रिलीज होती हैं, जिससे क्या है मतलब जो एक फॉर्मेशन है एंटीबॉडीज की वो भी कम हो जाएगी, जिससे जो एक तरह से कह सकते हैं रिसेप्टर के साथ में बाइंड है एसिटाइलकोलाइन वो ज़्यादा यहाँ पे होने लगेगी। अब कौन कौन सी इसमें ड्रग होती हैं, जैसे एजाथायोप्रिन हमारी होती है, प्रेडनिसोलोन होती है और मीथोट्रिक्सेट हो। देख लेते हैं एंटीकोलाइन स्टीरेज, तो ये किस तरह से हमारे इफेक्ट करते हैं इसके अंदर ये हम देख लेते हैं। दीज आर दोज एजेंट, ये हमारे वो एजेंट जिनको हम ड्रग भी कह सकते हैं हमारे वो होते हैं विच आर यूज टू ट्रीट, जिनका यूज करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में। लाइक जैसे हमारे क्या होते हैं यहाँ पे पायराडोस्ट्रीमाइन होते हैं और नियोस्टिकमाइन होते हैं। ये हमारी 2 ड्रग्स है वो ज़्यादा इसमें आती हैं जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट इम्यूनोमॉड्यूलेशंस। तो देखिए क्या होता है, इम्यून सिस्टम का मॉड्यूलेशन करके भी क्या करते हैं, एक तरह से उसको मॉडिफाई करके भी क्या होता है इस डिसीज को ट्रीट किया जा सकता है। अभी मॉडिफाई किस तरह से होती है चलिए ये हम देख लेते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारा मॉड्यूलेशन है कहाँ पे, इम्यून सिस्टम में, इज ब्रॉड अबाउट बाई, वो किसके थ्रू यहाँ पे चेंज हो सकता है, जैसे मॉड्यूलेट एक तरह से हो सकता है। तो ये हम तो इसके अंदर पॉइंट देखेंगे प्लाज्मा एक्सचेंज, हम प्लाज्मा को एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे डिसीज एक तरह से ट्रीट हो सकती है। इट हेल्प टू रिमूव एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, प्लाज्मा चेंज करने से जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है जो इम्यून सिस्टम के थ्रू एक तरह से रिलीज की गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं, उसको क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। एंटीबॉडीज रिमूव होंगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होंगी, जिससे डिसीज को ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होने लगेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सीधा सीधा हम कहें जो हमारे यहाँ पे डिसीज से कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट हम पॉइंट देख रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसलिए क्योंकि आपको पता चले आगे आपके आने वाली जो क्या है कैटेगरीज हैं तो उसमें हर किसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं दी होती है, देन की जिनकी दी होती है हम उनको पढ़ाते हैं आपको, जिनकी नहीं दी हुई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारी क्या होती है चलिए इसको हम देख लेते हैं। सीधा सीधा समझिए, कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो कुछ डिसीज़ में नहीं दी जाती हैं, मीन्स जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस अगर डिसीज़ किसी बंदे को है बीमारी तो उन्हें ये ड्रग यहाँ पे नहीं देनी चाहिए, ये मेडिसिन जिससे और हालत ख़राब यहाँ पे हो सके। अब कौन कौन सी होती है जैसे हम देख लेते हैं ड्रग्स लाइक जैसे यहाँ पे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में आती है वो यहाँ पे हम उनको नहीं देख सकते। D-टूबोकुलिन ये हम इसको नहीं दे सकते, इसको DCT इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। एंड अदर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब पहले ही हमारी जो माइस्थीनिया डिसीज़ है यहाँ से माइस्थीनिया ग्रेविस, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की वैसे ही वो एक तरह से इनहिबिट हो रही रुक रही है, वो साथ में हम उसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दे दें, जैसे कि पीछे हमने बताया था ये मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी मूवमेंट को एक तरह से इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं, पैरालाइसिस वाली कंडीशन एक तरह से ला देते हैं। तो अगर हम ये खाएंगे तो पहले इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स उसको इनहिबिट कर रही है, साथ में अगर ये भी करेगी तो वो ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आ सकती है। बीटा ब्लॉकर्स जैसे वो इसी कैटेगरी में आते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में, और अदर फिनिटोइन एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड, इनको हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, एक तरह से साइड इफेक्ट कोज कर सकती हैं इस डिसीज़ के अंदर इन ड्रग्स को हम यूज़ करती हैं। तो आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू। तो आगे जो आपका टॉपिक रहेगा जिसमें हम क्या देखेंगे एनासिड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, उसके बाद यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।